सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेंट्रल मार्केट में जो सीलिंग का काम है वो होना है और फिर ध्वस्तीकरण होना है। इसके लिए आवास विकास ने बहुत सारे लोगों को जो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी है। यहाँ पर पिछले 14 दिनों से धरना चल रहा है। 13 दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन आज जो धरना है उस पर बैठी हुई महिलाओं की संख्या आधी से भी कम रह गई है। यहाँ जो पुलिस के लोग हैं वो भी कम हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग ही आज यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ पर पूरा छावनी जैसा हाल रहता था, अब यहाँ पर उतने सारे लोग नहीं बचे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से, वो मुझे पीछे की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर जो लंगर चलता था उसको भी अब बंद कर दिया गया है। ये आप देखेंगे वो जगह थी जहाँ पर पूरे दिन जो प्रदर्शनकारी रहते थे उनके लिए लंगर चलता था। यहाँ लिखा हुआ भी है गुरु का लंगर, लेकिन अब ये गुरु का लंगर बंद हो गया है। कल से यहाँ पर लंगर नहीं चल रहा है और जो महिलाओं की संख्या है वो भी अब न के बराबर रह गई है। आप पीछे देखेंगे जो महिलाएं हैं यहाँ ज़मीन पर बैठा करती थी और ये रोड जो है ब्लॉक रहता था, मगर अब रोड खोल दिया गया है और महिलाएं यहाँ पर आज भी बैठी हुई हैं तेज़ धूप में। और इनकी जो मांग है वो यही है कि जो छोटे छोटे घर हैं उनके ऊपर कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न हो, और इसी मांग को लेकर ये आज भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैडम, कल बातचीत हुई थी, कल आपकी जो लखनऊ से अधिकारी आए थे, कौन अधिकारी थे, क्या बातचीत आपकी हुई? जी, कल लखनऊ से सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी आए थे यहाँ पे। उन्होंने हमारी सबकी पीड़ा को सुना। हमने सब व्यापारियों ने और हमने दोनों महिलाओं ने हमने अपनी व्यथा भी बताई कि हमारे छोटे छोटे मकान हैं, 3-3 4-4 पीढ़ियाँ रह रही हैं। किसी के घर में 7-8 मेंबर हैं, किसी के घर में 13-14 मेंबर हैं और पुराने मकान हैं। और जी, एक दीवार पे 2-2 लेंटर हैं। सेटबैक का हिसाब नहीं हो पाएगा, हम बहुत गरीब लोग हैं और अगर मकान ढह जाते हैं हम कहाँ से बनाएंगे, हम तो घर से बेघर हो जाएंगे। तो हमें ये राहत दी जाए। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और फिर आवास विकास को कहा है कि आप जाइए और सर्वे कीजिए और हमें सही रिपोर्ट दीजिए कि वहाँ क्या हालात है, कैसे है। जो सर्वे अब होगा उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है मुझे लगता है बहुत आसपास ही होने वाली होगी। जी, उसमें 14 जुलाई की लगी हुई है। अब इस बीच उन्होंने मांगा है कि हमें 5 तारीख तक सब सही रिपोर्ट चाहिए, फिर वो हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे जो रिपोर्ट जाएगी। और आपने क्या क्या बात यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर रखी? जैसा बार बार आवास विकास ये कहता है कि सेटबैक देना पड़ेगा, उसको लेकर अधिकारियों ने क्या दिलासा कोई दिया या उन्होंने भी कहा कि आपको सेटबैक देना होगा? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सेटबैक देना होगा। उन्होंने तो बल्कि आवास विकास वालों से के अधिकारियों से कहा है कि आप लोग जाइए, सर्वे कीजिए कि एक एक लेंटर के ऊपर अगर 2-2 मकान हैं, आप जाके देखिए कि वो लोग सेटबैक देने वाली चीज़ है भी कि नहीं है। कि आप लोग पहले सही रिपोर्ट तैयार कीजिए, जो नक्शा पास हुआ था उस हिसाब से ये मकान है या उससे ज़्यादा हुआ। उन्होंने बोला है ये चीज़ और हमें रिलीफ मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। जैसे ही जब ये बने होंगे उस स्थिति में तो मकान नहीं है ना, मकान तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। 40 साल पहले घर में 2 मेंबर रहते थे, फिर बढ़ते बढ़ते जैसे देश तरक्की पे हुआ है तो ऐसे परिवार भी तो आगे बढ़े हैं ना। तो वो चीज़ तो कह ही नहीं सकते कि किसी भी मकान में पूरे ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। सबने कुछ ना कुछ वो करवाया होगा, रेनोवेशन भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, सबने करवाया है। पहले जैसे तो मिलेंगे भी नहीं, ये तो उन्हें भी मालूम है। उनका जो कहना था वो केवल आश्वासन तक था या कुछ रियलिस्टिक चीज़ें भी आपको लगी? हमें तो बिल्कुल रियल लगा। हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमें कोई आश्वासन झूठा दिया जा रहा है। हम उन्होंने बल्कि हमारे ही सामने बोला और आवास विकास के अधिकारियों ने भी बोला है कि हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करें। जो नोटिस हैं मैडम, पिछले 2-3 दिनों में नोटिस भी जारी हुए हैं या फिर होने वाले हैं, क्या कहा है आवास विकास? अभी जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नोटिस लगेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नोटिस अभी नहीं लगेंगे। पहले आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। मैं देख रहा हूँ आज आपका जो धरना है संख्या बल भी काफ़ी कम है, उसकी क्या वजह है? अभी ऐसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी लेडीज़ थी यहाँ पे। अब खाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि हमारे को सिलेंडर वगैरह की दिक्कत आने की वजह से हम लोग खाना भी नहीं यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो इसीलिए लेडीज़ जा रही हैं, बच्चों स्कूल से आ गए हैं, उन्हें खाना वाना भी देना है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही संख्या बल बढ़ जाएगा। क्या अधिकारियों ने आपसे ये अपील की कि आप अपना जो धरना है वो ख़त्म करें और हम आपकी मदद करें?
नहीं, उन्होंने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, बस हमारी व्यथा को सुना है, हमने सुनाया है और उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है और बस फिर हम लोग आ गए वहाँ से। शांतिपूर्ण है हमारा कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई यहाँ पे किसी तरीके की कानून की हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं और हमें यकीन है कि हमारी सुनवाई आगे होगी। मैडम क्या ये धरना जो है वो अब ऐसे ही चलता रहेगा या अगर सर्वे वगैरह होता है फिर उसके बाद इसे ख़त्म करेंगे आप लोग? जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल जाती है तब तक धरना हमारा यथावत रहेगा, क्योंकि सेटबैक की स्थिति में तो है ही नहीं है, ये सबको पता है। आज का 13वां दिन हो गया हमको, लेकिन जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक धरना बंद नहीं करेंगे। अच्छा, कल जो मीटिंग हुई है क्या वहाँ पर जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, पार्षद, मेयर, ये भी वहाँ आप लोगों से मिले? ये हमारी दीदी थी उस टाइम पर, मैं वहाँ नहीं थी, मैं किसी काम में बिजी थी, तो इनको पूरी आप जानकारी। मिले हैं क्या वहाँ पर कोई? जी, हम थे वहाँ पे एडीएम साहब थे और आवास विकास के अधिकारी थे। नेता लोग नहीं थे, सांसद वगैरह? नेता नहीं थे वहाँ पे, डीएम वगैरह थे, एडीएम साहब थे, बाकी नेता कोई नहीं। नेता ये नहीं। माना जाए आपकी जो उम्मीद है, जहाँ पर बिल्कुल खाली मैदान दिख रहा था, खाली आसमान दिख रहा था, अब आपकी उम्मीद कितनी मजबूत हुई है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमने तो अपने विश्वास की तेरहवीं कर दी थी कल, और हो सकता है हमारे विश्वास की, जब हम शाम को वहाँ गए हमें रिलीफ मिला तो हमारा विश्वास का भी नया जन्म हुआ है सर। क्योंकि हम सोचते हैं जब आत्माएं नया शरीर लेती हैं, जन्म लेती हैं, तो हमारे विश्वास ने भी लिया। अब वहाँ से लखनऊ से टीम आई है, तो हमारे ये जो विश्वास की तेरही हुई है उसी को दोबारा बढ़ाने के लिए ही तो आई है। हम लोगों से मिलने, बात करने, हमारे दुख सुख बांटने के लिए आई है। और हमें यकीन है कि योगी जी और अरुण गोविल जी और ये जो कल माननीय आए हैं, ये हमारी राहत करेंगे। हमें कहा है आप अपना वो सब दे दीजिए, कागज़ वगैरह, और आगे सुप्रीम कोर्ट में हम लगाएंगे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत दिलवाना चाहते हैं या सरकार की तरफ से कोई और नीति बदलाव की तैयारी हो रही है? इस काम तो देखो सभी अपने स्तर पे कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी कर रहे हैं, वो अपने भी कर रहे हैं। अब जहाँ से भी जैसे भी राहत हो तो हमें तो उम्मीद है राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राहत मिलेगी और उसी राहत के लिए इतने दिन से ये सारी महिलाएं यहाँ तेज़ धूप में बैठी हुई हैं, दिन रात यहीं पर धरना दिए हुए हैं। और कल अवनीश अवस्थी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो यहाँ पर आए थे, उनके साथ में आवास विकास के भी कई सारे अफसर थे जो लखनऊ से आए थे और उन्होंने यहाँ मीटिंग्स की हैं। और मीटिंग के बाद ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको वकील और कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी। साथ ही यहाँ जो आवास विकास के अफसर हैं उनसे कहा गया है कि वो पहले जो ज़मीनी हकीकत है वो देखें, सर्वे रिपोर्ट को सरकार के सामने रखें और फिर उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।